राजस्थान में लोकसभा की पहले दौर की 12 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई और नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने अपने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। संभावना है कि भाजपा आज और कांग्रेस कल रात तक अपनी तीसरी और राजस्थान की दूसरी सूची जारी कर सकते हैं, जिसमें बाकी बची हुई भाजपा की 10 और कांग्रेस की 15 उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है। लेकिन इस सूची आने से पहले क्या कांग्रेस अपनी बनी हुई अच्छी संभावनाओं पर पानी फेरने जा रही है? यह बात इसलिए हो रही है कि 2 सीटों पर कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जिनकी चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीसी तक ये नाम गए हैं। यदि इन नामों को लेकर राजस्थान में कांग्रेस उतरती है तो फिर जो अभी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है उसको लेकर अभी से चर्चा हो गई है कि अगर कांग्रेस ने यह गलती की तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। दरअसल पहले यह समझना होगा कि राजस्थान की वे 2 सीटें ऐसी कौन सी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस बड़ी गलती कर सकती है। दरअसल श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला मिलकर लोकसभा सीट बनती है गंगानगर की, और यह एससी के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है। इसके अलावा जयपुर शहर ऐसी सीट है जिस पर भाजपा का हमेशा दबदबा रहता आया है और यहां से कांग्रेस बहुत कम, एक बार पंडित नवल किशोर शर्मा और एक बार महेश जोशी ने चुनाव जीता है, लोकसभा का सांसद बने। या इसके अलावा कांग्रेस यहां हमेशा मात खाती रही है। दरअसल यह सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस चाहती है कि किसी ऐसे चेहरे को लाकर चुनाव लड़ाया जाए जिससे कि भाजपा को परेशानी हो और कांग्रेस की झोली में यह सीट जाए। अब यह नाम कौन सा आ रहा है तो आप नाम सुनिए। नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि कांग्रेस अपने पैरों पर क्या कुल्हाड़ी मारने जा रही है। तो जयपुर शहर से जो नाम निकल कर आया है, कहा जा रहा है कि सीसी तक पहुंचा है, वह नाम है जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश मेवाणी एससी के नेता हैं, गुजरात के विधायक हैं, और आपने देखा होगा कि जब गुजरात में एससी पर अत्याचारों को लेकर आंदोलन हुआ था तो उसमें प्रमुख भूमिका जिग्नेश मेवाणी की थी। अब वे कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे माने जाते हैं। उन जिग्नेश मेवाणी का नाम जयपुर शहर से चलाया जा रहा है कि उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन जयपुर शहर लोकसभा सीट की प्रवृत्ति देखी जाए तो यहां एससी के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है। इसका कारण यह नहीं कि यहां हम सामान्य सीट है और सामान्य वर्ग से ही लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। दरअसल जयपुर की लोकसभा क्षेत्र की जो आबादी है उसमें एससी का जो बड़े स्तर पर वोटर है उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग उसकी विचारधारा है। जयपुर शहर की अधिकांश सीटों पर जो एससी का मतदाता है वह ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हटकर भाजपा के साथ ज्यादा संख्या में नजर आता है। यह आप विधानसभा क्षेत्रवार भी देख सकते हैं, यह आप बूथवार भी देख सकते हैं, एरियावार भी देख सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस यदि जिग्नेश मेवाणी को लेकर जयपुर में चुनाव लड़ाने की बात कर रही है, चर्चा चल रही है, तो 2 परेशानी कांग्रेस के सामने आ सकती है। पहली परेशानी तो यह कि जिग्नेश मेवाणी यहां के कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, नेताओं के कभी टच में नहीं रहे। ऐसे में निश्चित मानिए कि जो लोग लोकल में दावेदार हैं वे तो भीतरघात करेंगे और जिग्नेश मेवाणी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले दौर में ही है। यदि उन्हें टिकट मिल जाता है और वे जयपुर में आके चुनाव लड़ भी लेते हैं तो वे लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, चुनाव निपट जाएगा। और भाजपा जो कि ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं के साथ उसके परंपरागत वोट जिसमें राजपूत भी हैं, एससी का भी बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा के साथ जयपुर शहर में रहता है, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, ये ऐसा वोटर है जो हमेशा भाजपा के साथ रहता आया है। ऐसे में यदि चर्चाओं के अनुसार जिग्नेश मेवाणी जयपुर शहर से चुनाव लड़ने आते हैं तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। अब दूसरी सीट कौन सी है जिस पर
कांग्रेस ऐसी ही गलती करने जा रही है। वह सीट है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीट। दरअसल वह सीट ऐसी है जो कभी कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बराबर रही है, लेकिन पिछले 3 संसदीय चुनावों से लगातार भाजपा का दबदबा दिख रहा है। लेकिन अभी विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और 6 विधानसभा सीटें इस लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस की झोली में आई हैं। ऐसे में संभावनाएं गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस की अच्छी है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहां भी किसी स्थानीय उम्मीदवार के बजाय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर ला सकती है। दरअसल वह सीट भी एससी के लिए रिजर्व है और रिजर्व सीट होने की वजह से चरणजीत सिंह चन्नी को वहां लाया जा रहा है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी को वहां लाने के पीछे कांग्रेस के रणनीतिकार दिल्ली में जो बैठे हैं, राजस्थान के नहीं, दिल्ली में जो बैठे हैं, वे सोचते हैं कि यदि चरणजीत सिंह चन्नी को श्रीगंगानगर लड़ाया जाता है तो एससी के मतदाताओं के साथ में पंजाब से लगा होने के वजह से सिख मतदाताओं पर अच्छा असर जाएगा, क्योंकि कभी भी सिख समाज को या पंजाब से किसी नेता को लाकर वहां चुनाव नहीं लड़वाया गया। ऐसे में कांग्रेस मानती है, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे रणनीतिकार मानते हैं कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को वहां चुनाव लड़ाया जाता है लोकसभा का, तो एक तो उनका बड़ा नाम, क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, अभी हाल ही वे बने थे और उसके बाद में उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी और आपकी सत्ता वहां आई। ऐसे में लोग उन्हें जानते हैं, चेहरा पहचानते हैं, ऐसे में उन्हें वहां एससी प्लस पंजाबी वोटों का फायदा मिल सकता है। लेकिन समस्या वो ही है कि जो स्थानीय उम्मीदवार बनने को तैयार बैठे हैं, जो नेता मेहनत कर रहे हैं, क्या वे उन्हें मंजूर कर लेंगे। वैसे भी गंगानगर जिले की एक प्रवृत्ति है कि वहां बाहरी नेता कभी पनपता नहीं है और लगातार भी कोई वहां चुनाव नहीं जीतता है। दरअसल राजस्थान के अगर बहुत बड़े नेताओं की बात की जाए, जिनकी नाम लिए जाएं, तो मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, नवल किशोर शर्मा, हरिदेव जोशी, परशुराम मदेरणा, इस पंक्ति के जो बड़े नेता थे, रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा, उस श्रेणी के नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का नाम लिया जाता है। भैरव सिंह शेखावत कितने बड़े नेता थे, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भैरव सिंह शेखावत भी एक बार श्री गंगानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने गए थे और वे चुनाव नहीं जीत पाए थे। यानी कि जो श्री गंगानगर राजस्थान के स्थानीय नेता, बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अगर स्वीकार नहीं कर पाया वहां का मतदाता, तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को लोकसभा सीट पर क्या मंजूर कर पाएगा। दरअसल इन सीटों को लेकर इसलिए कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस के पक्ष में इस बार, हालांकि 2014 और 2019 में कांग्रेस की करारी हार लोकसभा में राजस्थान में हुई थी और एक भी सीट पर खाता कांग्रेस का नहीं खुला था, लेकिन इस बार पहले चूरू में राहुल कसवा का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था कि राहुल कसवा कांग्रेस में आए, लेकिन परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी कि कौन सी परिस्थिति पैदा की गई जिसमें कि राहुल कसवा का भाजपा से टिकट कटा सिटिंग एमपी होते हुए, और किसने वो परिस्थितियां पैदा करी। ऐसे में शेखावाटी पर पूरा असर उस एक बात का जा रहा है कि राहुल कसवा को आखिरकार टिकट कटवाकर कांग्रेस में आना पड़ा, टिकट वहां काटा गया, किसकी वजह से काटा गया। अब उन राजेंद्र राठौड़ वर्सेज कांग्रेस का चुनाव शेखावाटी में बनता दिख रहा है। हालांकि अभी बहुत जल्दी है, आज वहां मुख्यमंत्री भी गए हुए हैं और क्लस्टर वाइज जो 3-3 लोकसभा सीटों का भाजपा ने बनाया, उनकी बैठक भी वहां हो रही है। उसमें कितनी बगावत को थाम पाएगी भाजपा, यह तो बाद की बात है, लेकिन राहुल कसवा का भाजपा से कांग्रेस में आना पूरी शेखावाटी में एक बड़ा आंदोलन सा कांग्रेस का बन गया है अपने आप, और वहां राजेंद्र राठौड़ वर्सेस चुनाव होता दिख रहा है। हालांकि अभी चुनाव शुरू हुआ है और आज से अधिसूचना जारी हुई है, आगे जाकर कई रंग शेखावाटी के चुनाव दिखा सकता है।
दूसरा, कोटा के प्रखर नेता भाजपा के प्रहलाद गुंजल ने एक दिन पहले ही मोदी का परिवार छोड़ दिया है और संग्राम महाभीषण होगा लिख दिया है और निश्चित है कि वे कांग्रेस में आ रहे हैं और आएंगे तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट से वे अपने भाजपा के प्रखर विरोधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में यहां असर सिर्फ प्रहलाद गुंजल का नहीं, असर फिर वही होगा कि प्रहलाद गुंजल आखिरकार भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार पहले भी भाजपा छोड़ी थी और वह परिस्थिति समाज के साथ की थी, इसलिए थी कि प्रहलाद गुंजल उस समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रखर रूप से आगे थे और इस कारण उन्होंने उस समय भाजपा की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा छोड़ी थी और नई पार्टी बनाई थी। लेकिन जब सक्सेस नहीं हुआ उसके बाद में फिर उनकी भाजपा में वापस चले गए, वापसी हो गई थी। लेकिन अब पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो 2023 हुआ, उसमें पहले उनके टिकट के लिए किस तरह से मुश्किलें रही और उसके बाद में उन्हें ओम बिरला के सामने एक मीटिंग करनी पड़ी, तब अंतिम सूची में उनके टिकट की घोषणा हो पाई। वे चुनाव लड़े शांति धारीवाल के सामने, लेकिन 2000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन क्योंकि ओम बिरला के साथ में उनकी अदावत पूरा हाड़ौती जानता है और जब तक ओम बिरला पावर में है, पावर में इसलिए क्योंकि दिल्ली आला कमान भाजपा का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके साथ में उनका ओम बिरला का बेहद नजदीकी वास्ता है। ऐसे में जब तक ओम बिरला मजबूत रहेंगे, कहा तो यह जा रहा है कि राजस्थान की सरकार में भी ओम बिरला का जितना दबदबा है उतना शायद ही किसी नेता का है। ऐसे में प्रहलाद गुंजल ने भाजपा में रहकर चुप रहने की बजाय अब महाभीषण संग्राम की घोषणा कर दी है और वे आजकल में कांग्रेस में आकर कोटा बूंदी से अपने प्रखर विरोधी ओम बिरला से टक्कर लेते दिख सकते हैं। लेकिन इन सारी संभावनाओं के बीच में इन दो सीटों की जो मैंने बात की, गंगानगर और जयपुर लोकसभा सीट जो शहर की है, उससे यदि बाहरी नेताओं को उतारा जाता है तो कांग्रेस की एक बेहद अच्छी संभावना है, जो इस बार खुद कांग्रेस भी मानती है, लोगों में भी चर्चा है। विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया इस बार, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। इन सारी चीजों को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस के लिए इस बार कुछ सीटों की संभावनाएं देखी जा रही है। इन संभावनाओं के बीच में यदि गंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी और जयपुर शहर से जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस उतारने की गलती कर लेती है, मैं गलती इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों में जब चर्चा ये आई है तो इन सभी का भी यही कहना है कि कांग्रेस ने यह गलती की तो निश्चित मानिए कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। फिलहाल कांग्रेस की सीईसी की बैठक 21 मार्च यानी कि गुरुवार को होने वाली है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या राजस्थान की इन दो सीटों पर बाहरी नेताओं को कांग्रेस लड़ाने जा रही है या फिर स्थानीय पर ही भरोसा करके अपनी उन संभावनाओं को और प्रबल करना चाहती है जो इस बार कुछ सीटें जीतने तक नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।